बच्चों, आज हम आपको जो है सिंपल टेंस का थर्ड जो पार्ट है वो पढ़ाने जा रहे हैं, सिंपल फ्यूचर। तो बाकी आपको मैंने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट पिछले दिन पढ़ाया है। आज हम ये जो है तीसरा टेंस सिंपल टेंस बनाने जा रहे हैं। अपनी समझ में बहुत प्रयास कर रहा हूँ, बहुत सरल तरीके से इसको एक साधारण जो विद्यार्थी है, कमज़ोर से कमज़ोर कक्षा का विद्यार्थी है, उसके भी समझ में आ जाएगा यदि वो ध्यान देता है। तो प्यारे बच्चों, आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए देखते हैं सिंपल फ्यूचर, साधारण भविष्य काल। आइडेंटिफिकेशन जो इसका पहचान है, आइडेंटिफिकेशन मैंने होता पहचान क्या है। देखिए, होगा, होगी, होंगे। क्या पहचान है? होगा, होगी, होंगे। वाक्य के अंत में जब होगा, होगी, होंगे आता है तो समझ लीजिए कि ये हमारा सिंपल फ्यूचर है, साधारण भविष्य काल है। हेल्पिंग वर्ब्स इसकी जो हैं, ये सहायक क्रियाएं जो हैं, क्या हैं? सहायक क्रियाएं हैं। विल बी और शैल बी है। विल बी जो आता है वो अदर्स के साथ में आता है, अन्य के साथ में आता है। किसके साथ में आता है? अन्य के साथ में आता है। शैल बी जो है आई बी के साथ में आता है। फिर दोबारा देख लें इसे, सिंपल फ्यूचर, साधारण भविष्य काल। आइडेंटिफिकेशन यानी जो पहचान है वह होगा, होगी, होंगे। यानी वाक्य के अंत में, समाप्ति में होगा, होगी, होंगे लगा हो तो समझ लीजिए सिंपल फ्यूचर होगा। हेल्पिंग वर्ब्स इसमें क्या आएंगी जिसकी मदद से वाक्य बनेगा? विल बी, शैल बी। विल बी जो है वो अदर्स यानी अन्य के साथ में आता है। शैल बी आई बी के साथ में आता है। देखिए एग्जाम्पल्स, मोहन कक्षा में सबसे अच्छा छात्र होगा। मोहन कैसा छात्र होगा? मोहन कक्षा में सबसे अच्छा छात्र होगा। तो मोहन विल बी द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। क्या होगा? मोहन विल बी द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी मोहन कक्षा में सबसे अच्छा छात्र होगा। नेक्स्ट में है, ये तो हमारा है सिंपल में है। क्या है? सिंपल में है। अब इसके बाद में मोहन कक्षा में सबसे अच्छा छात्र नहीं होगा, ये हमारा निगेटिव में है। कैसा है? निगेटिव में है। ये हमारा निगेटिव में है। तो कैसे बनाएंगे? मोहन विल नॉट बी द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। जहां पर जैसे इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव हो, तो जो निगेटिव होता है तो जो जहां पर सहायक क्रिया दो आती हैं तो दोनों जो है वो अलग हो जाती, बीच में जो है नॉट का प्रयोग हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट में है, क्या मोहन कक्षा में सबसे अच्छा छात्र होगा? ये हमारा इंट्रोगेटिव है। कैसा है? इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक है। इंट्रोगेटिव कैसा है? इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछ रहा है। क्या? तो जो पहले क्या आता है वाक्य में, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? विल भी है, तो विल पहले आ जाएगा। विल मोहन बी, मोहन के बाद बी आ जाएगा। विल मोहन बी द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या है? विल मोहन बी द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। नेक्स्ट है, क्या मोहन कक्षा में सबसे अच्छा छात्र नहीं होगा? ये हमारा इंट्रोगेटिव है और निगेटिव भी है। क्या है? इंट्रोगेटिव है और निगेटिव भी है। क्या है? निगेटिव भी है। देखिए, तो विल मोहन नॉट बी, बी जो है नॉट के बाद चली जाएगी। विल मोहन नॉट बी द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। फिर देख लें, क्या मोहन कक्षा में सबसे अच्छा छात्र नहीं होगा? तो विल मोहन नॉट बी द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। क्वेश्चन मार्क। आप नेक्स्ट में देखें, मोहन कैसे कक्षा में सबसे अच्छा छात्र होगा? कैसे होगा? बहुत से अच्छे छात्र हैं,
बहुत से छात्र हैं, क्या वो कैसे इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र होगा? तो कैसे प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। तो हाउ विल मोहन बी द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास? हाउ के बाद में, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद में साहित्य आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो क्या है, मोहन कैसे कक्षा में सबसे अच्छा छात्र होगा? तो हाउ विल मोहन बी द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ये इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव है। अब मोहन कैसे कक्षा में सबसे अच्छा छात्र नहीं होगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो हाउ विल मोहन नॉट बी द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास? फिर देख लें, क्वेश्चन मार्क है। हाउ विल मोहन नॉट बी द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास? क्वेश्चन मार्क। अब है इंट्रोगेटिव है, कौन कक्षा में सबसे अच्छा छात्र होगा? अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन कक्षा में सबसे अच्छा छात्र होगा? तो कौन के लिए क्या आता है? हु आता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो हु विल बी द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास? क्वेश्चन मार्क। क्या है? हु विल बी द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास? अब देखिए होमवर्क, आपके लिए होमवर्क है, इसे करिएगा। गीता एक होशियार छात्रा होगी। कौन होशियार छात्रा होगा? गीता एक होशियार छात्रा होगी। ये आपको वाक्य बनाना है अपने हिसाब से। मीना कक्षा में सबसे लंबी लड़की होगी। मीना कक्षा में सबसे लंबी लड़की होगी। नेक्स्ट है, रामू संपूर्ण गांव का होनहार छात्र होगा। गांव का जो है संपूर्ण पूरा गांव उसका होनहार छात्र होगा। राजू एक ईमानदार दुकानदार होगा। राजू एक ईमानदार दुकानदार होगा। क्या रीता कक्षा की सबसे सुंदर लड़की होगी? ये बनाने है वाक्य आपको। राधा एक मेहनती छात्रा नहीं होगी। नेक्स्ट है, यह एक बहुत अच्छा तोता होगा। नेक्स्ट है, क्या यह एक बड़ा कुत्ता होगा? अगला है, रीता एक बहुत ही अच्छी गृहिणी होगी। नेक्स्ट है, मैं भविष्य में एक डॉक्टर बनूंगा। ये आपको होमवर्क में है, दिया है मैंने, आपको इसे वर्क करना है। और ये आपका सिंपल टीचर का है। मैंने पूरा प्रयास किया कि कमजोर से कमजोर, कमजोर नहीं, कमजोर से कमजोर जो छात्र होगा उसके भी ये समझ में अवश्य आ जाएगा यदि वो समझने का प्रयास करेगा। मैंने बहुत प्रयास करके ये आपको वीडियो बनाया है और इसको सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें।